हैं वह सिर्फ एक मोबाइल फोन की खबर नहीं है, ये उस भरोसे की वापसी की कहानी है जिस भरोसे के साथ कभी देश के करोड़ों लोग सरकारी संचार सेवा से जुड़े थे। आज जब हर हाथ में मोबाइल है, हर जेब पर खर्च का बोझ है और हर कंपनी मुनाफे की दौड़ में भाग रही है, ऐसे समय में अगर सरकार की अपनी संचार संस्था कुछ नया लेकर आए तो स्वाभाविक है कि सवाल भी होंगे, उत्सुकता भी होगी और उम्मीदें भी होंगी। और दोस्तों, आज की ये पूरी चर्चा आखिरी तक देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अंत में हम ये भी समझेंगे कि ये फोन सच में आम आदमी के काम का है या सिर्फ एक प्रचार की कहानी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों के साथ बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फोन बाजार के सभी फोन को खत्म कर देगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये फोन एक संकेत है, एक दिशा है। जिस देश में आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है, वहां अगर सरकारी संचार कंपनी अपना फोन लेकर आती है तो उसके पीछे का संदेश बहुत गहरा होता है। और इसीलिए दोस्तों, आज हम एक एक पहलू को शांति से, विस्तार से समझेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा काम जरूर करेंगे और यह काम आपके ही फायदे का है। नीचे कमेंट में आप अपना नाम और अपना शहर जरूर लिख दीजिए ताकि हमें यह समझने में आसानी हो कि किस किस शहर में लोग इस फोन को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। और जैसे ही यह फोन आपके शहर में उपलब्ध हो, सबसे पहले आपको सही जानकारी दी जा सके। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जमीनी, साफ और बिना घुमावदार भाषा में समझाई गई जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें, तो इस वीडियो को पसंद करना और चैनल को सदस्यता देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक समर्थन हमें और भी जिम्मेदारी से सच चीजें, जानकारी आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। दोस्तों, इस नए फोन का मतलब सिर्फ एक नया उपकरण नहीं है। इसका मतलब है कि सरकारी संचार संस्था अब सिर्फ सिम कार्ड और नेटवर्क तक सीमित नहीं रहना चाहती। वह चाहती है कि उपभोक्ता को पूरा समाधान मिले, फोन, सिम और सेवा तीनों एक साथ। यह वही मॉडल है जिसे निजी कंपनियां सालों से अपनाती आ रही हैं और अब सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी संभावित कीमत मानी जा रही है। दोस्तों, जब देश की एक बड़ी आबादी आज भी महंगे फोन नहीं खरीद सकती, तब यह फोन उनके लिए राहत बन सकता है। सरकार का उद्देश्य यहां मुनाफा कमाना नहीं बल्कि पहुंच बढ़ाना लगता है। कम कीमत में काम चलाओ, भरोसेमंद और टिकाऊ फोन, यही सोच दिखाई देती है। अब बात करें इसके शरीर और बनावट की। जानकारी के अनुसार यह फोन दिखावे से ज्यादा मजबूती पर ध्यान देता है, यानी बहुत ज्यादा चमक दमक नहीं, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में टूटने या खराब होने का डर कम। दोस्तों, यह वही सोच है जो गांव, कस्बे और छोटे शहरों के उपभोक्ताओं के लिए जरूरी होती है। इस फोन में दी गई स्क्रीन बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं बताई जा रही है। इसका उद्देश्य मनोरंजन से ज्यादा उपयोगिता है। वीडियो देखना, पढ़ना, संदेश भेजना और सरकारी सेवाओं का उपयोग, इन सब के लिए पर्याप्त और आरामदायक दृश्य अनुभव देने की कोशिश की गई है। दोस्तों, यहां आपको बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दों में नहीं उलझाया जाएगा। इस फोन में इतनी स्मृति दी जा रही है कि सामान्य काम बिना अटके पूरे हो सके। संदेश, कॉल, कुछ आवश्यक अनुप्रयोग और इंटरनेट उपयोग, सब कुछ सामान्य गति से चल सके, यही लक्ष्य है। अब कैमरे की बात करें। यह कोई फोटोग्राफी का चमत्कार नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। पहचान पत्र की तस्वीर, बच्चों की यादें या किसी दस्तावेज की फोटो, इन सब कामों के लिए यह कैमरा ठीक ठाक बताया जा रहा है। यानी अपेक्षा सीमित रखिए, लेकिन काम पूरा होगा। बैटरी दोस्तों, इस फोन का एक मजबूत पक्ष मानी जा रही है। लंबा चलना, बार बार चार्ज न करना पड़े, यह सोच खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास हर समय बिजली या चार्जिंग की सुविधा नहीं होती। यह फोन उस सच्चाई को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। इस फोन में दिया गया सॉफ्टवेयर बहुत सरल रखा गया है। भारी भरकम सजावट नहीं, बल्कि सीधा सादा उपयोग। बुजुर्ग, छात्र और पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग, सभी के लिए इसे आसान बनाने की कोशिश दिखती है। क्योंकि यह फोन सरकारी संचार संस्था से जुड़ा है, इसीलिए इसका नेटवर्क के साथ तालमेल एक बड़ा बिंदु है। उम्मीद यही है कि यह फोन उस नेटवर्क के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होगा जिससे कॉल और इंटरनेट अनुभव बेहतर हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि निजी कंपनियां फोन क्यों बनाती हैं। निजी कंपनी का पहला और आखिरी उद्देश्य होता है मुनाफा। जितना ज्यादा बिके, जितना महंगा बिके, उतना अच्छा। इसीलिए वहां फोन को जरूरत से ज्यादा आकर्षक बनाया जाता है। चमकदार शरीर, बड़े बड़े दावे और ऐसी सुविधाएं जिनकी आम आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत भी नहीं होती, लेकिन भावनाओं को छूकर, दिखावे से प्रभावित करके उपभोक्ता को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। अब जरा सरकार के नजरिए से देखिए। सरकार जब फोन लाती है तो उसका उद्देश्य मुनाफा नहीं होता बल्कि सेवा होती है। सरकार यह सोचती है कि देश का वह व्यक्ति जो महंगा फोन नहीं खरीद सकता, उसे भी तकनीक से जोड़ा जाए। इसलिए सरकारी फोन में दिखावा कम और उपयोगिता ज्यादा होती है। यहां सवाल यह नहीं होता कि फोन कितना स्टाइलिश है, बल्कि यह होता है कि फोन काम का है या नहीं। और निजी कंपनियां आपको हर साल नया मॉडल बेचेंगी, यह कहकर कि पुराना अब बेकार हो गया है। धीरे धीरे आपके मन में यह भावना डाल दी जाती है कि अगर नया फोन नहीं लिया तो आप पीछे रह जाएंगे। सरकार इस तरह का दबाव नहीं बनाती। सरकारी फोन का उद्देश्य होता है कि एक बार फोन लिया जाए और वह लंबे समय तक साथ निभाए। यही वजह है कि सरकारी फोन में स्थिरता और मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं दिखावे और जरूरत की। निजी कंपनियां आपको ऐसा फोन देंगी जिसमें 100 चीजें होंगी, लेकिन आप उनमें से 10 का भी उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकारी फोन कहता है कॉल हो जाए, संदेश चला जाए, इंटरनेट काम कर ले और सरकारी सेवाएं आसानी से खुल जाएं, बस इतना काफी है। दोस्तों, यह फर्क बहुत गहरा है। एक तरफ बाजार की मानसिकता है, दूसरी तरफ जनसेवा की सोच। अंत में दोस्तों, यह तुलना किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। निजी कंपनियां अपनी जगह सही हैं और सरकार अपनी जगह, लेकिन उपभोक्ता के रूप में हमें यह समझना होगा कि हमें दिखावा चाहिए या जरूरत। अगर फोन स्टेटस दिखाने का माध्यम है तो निजी कंपनियां आगे रहेंगी, लेकिन अगर फोन जिंदगी को आसान बनाने का साधन है तो सरकारी फोन एक गंभीर विकल्प बनकर सामने आता है। यही असली अंतर है और यही सोच हमें तय करनी होगी।
दोस्तों, जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जमीन से जुड़ी सच्चाई देखनी होती है। आम आदमी के लिए फोन कोई शौक नहीं होता, वह जरूरत होता है। किसान के लिए यह फोन मौसम की जानकारी, फसल के दाम और सरकारी योजना की खबर देने वाला साधन है। अगर फोन समय पर काम कर जाए, नेटवर्क पकड़ ले और बिना अटके चल जाए तो किसान के लिए वही सबसे बड़ी सुविधा है। उसे महंगे नाम या चमकदार शरीर से कोई मतलब नहीं होता। अब छात्र को देखिए दोस्तों, छात्र के लिए फोन आज किताब का साथी बन चुका है। ऑनलाइन कक्षा, परीक्षा की सूचना, फॉर्म भरना और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, अगर यह फोन सीमित साधनों में भी पढ़ाई का रास्ता खोल देता है तो यह उन लाखों छात्रों के लिए बहुत काम का है जिनके घर की आर्थिक स्थिति महंगे फोन की इजाजत नहीं देती। यहां फोन की कीमत नहीं, उसकी उपयोगिता सबसे बड़ी होती है। मजदूर वर्ग के लिए फोन उसकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। काम की सूचना, ठेकेदार का कॉल, परिवार से बातचीत और मेहनत की कमाई का संदेश, बस यही जरूरत होती है। अगर यह फोन मजबूत है, जेब पर भारी नहीं पड़ता और रोज साथ निभाता है तो मजदूर के लिए यही फोन सबसे भरोसेमंद बन जाता है। बुजुर्गों की बात करें तो उनके लिए फोन अक्सर उलझन का कारण बन जाता है। छोटे अक्षर, जटिल व्यवस्था और डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर यह फोन सरल है, साफ भाषा में काम करता है और जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराता है तो बुजुर्गों के लिए यह फोन डर नहीं, सहारा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि यह फोन हर किसी के लिए नहीं है। जिन्हें दिखावा चाहिए, जिन्हें हर नई सुविधा चाहिए और जिन्हें फोन से पहचान बनानी है, उनके लिए यह विकल्प नहीं है। यह फोन उन लोगों के लिए है जिनके लिए फोन एक साधन है, प्रदर्शन नहीं। और आम आदमी के लिए यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, डिजिटल भारत का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि देश में इंटरनेट आ गया है। डिजिटल भारत का असली मतलब है कि आम आदमी बिना डर और बिना दलाल के अपनी जरूरत का काम खुद कर सके। अगर किसी योजना का फॉर्म भरना हो, जानकारी लेनी हो या आवेदन की स्थिति देखनी हो तो वह सब आसानी से फोन पर हो जाए। यह फोन उसी सोच के साथ बनाया गया लगता है जहां तकनीक बोझ नहीं, सहारा बने। आज लगभग हर सरकारी सेवा ऑनलाइन हो चुकी है। किसान सम्मान निधि हो, राशन से जुड़ी जानकारी हो या किसी प्रमाण पत्र का आवेदन, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है। अगर यह फोन उन सेवाओं को सरल भाषा और स्थिर गति के साथ खोल पाता है तो आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यही डिजिटल सुविधा की असली सफलता है। पहचान पत्र आज जिंदगी का आधार बन चुके हैं। पहचान से जुड़ा काम, दस्तावेज देखना या जमा करना, अगर यह सब फोन पर सुरक्षित और आसानी से हो जाए तो आम आदमी का बहुत समय और मेहनत बच सकती है। डिजिटल भारत तभी सफल होगा जब पहचान से जुड़ी प्रक्रिया आम आदमी की पकड़ में होगी। भुगतान व्यवस्था की बात करें तो आज यह जरूरत बन चुकी है। सब्जी से लेकर स्कूल की फीस तक हर जगह डिजिटल भुगतान हो रहा है। अगर यह फोन सुरक्षित तरीके से भुगतान की सुविधा देता है और बीच में अटकता नहीं है तो यह छोटे दुकानदार और आम उपभोक्ता दोनों के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। अंत में दोस्तों, डिजिटल भारत का सपना महंगे फोन से पूरा नहीं होगा, वह पूरा होगा ऐसे फोन से जो सस्ता हो, सरल हो और भरोसेमंद हो। यह फोन अगर आम आदमी तक पहुंच गया और रोजमर्रा के डिजिटल काम आसानी से कराने लगा तो कहा जा सकता है कि यह डिजिटल भारत की जरूरत को काफी हद तक पूरा करता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लेते हैं और यह काम आपके ही फायदे का है। नीचे टिप्पणी में आप अपना नाम और अपना शहर जरूर लिख दीजिए ताकि हमें यह समझने में आसानी हो सके कि किस किस शहर में लोग इस फोन को लेकर ज्यादा उत्सुक हैं और जैसे ही यह फोन आपके शहर में उपलब्ध हो सबसे पहले सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जमीन से जुड़ी, साफ और बिना भटकाने वाली जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें तो इस वीडियो को पसंद करना और चैनल को सदस्यता देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ सच आप तक पहुंचाने की ताकत देता है।